हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़े थे। आज हम लोग को देखना है इंस्टेंस मेंबर, यानी कि जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मेंबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं। गॉट इट? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि भैया स्कोप के अनुसार कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जो कि है स्कोप के अनुसार। सी लैंग्वेज में दो ही टाइप का वेरिएबल होता है, लोकल और ग्लोबल। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में तीन टाइप का वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा होता है मेंबर वेरिएबल। और ये जो मेंबर्स वेरिएबल है ये होते हैं क्लास के अंदर में। क्लास के अंदर में जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं उसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल। गॉट इट? लेकिन उस मेंबर वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है कि भैया वो किस प्रकार का मेंबर वेरिएबल है। ओके, या वो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है या वो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। गॉट इट? इस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और इसको बोलते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। तो हम लोग को पता है कि भैया लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो कि कोई भी फंक्शन के अंदर बना रहे। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो कि सबसे ऊपर बना दिए, यानी कि ग्लोबली डिफाइन कर दिए, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, आज हम लोग को समझना है मेंबर वेरिएबल्स। गॉट इट? जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भैया, आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स। गॉट इट? अब इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है तो फंक्शन भी होंगे, तो फंक्शन को भी समझेंगे। ओके, हम लोग सीधे आए कि भैया जब भी हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्लास। तो क्लास के अंदर में मेंबर्स कितने होते हैं और कौन से टाइप के होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं और कौन से टाइप के होते हैं। तो जो मेरा मेंबर्स है वो बहुत हो सकते हैं, क्या बोले, जो मेंबर्स है वो बहुत हो सकते हैं, लेकिन दो टाइप के होंगे, एक नॉर्मल इंस्टेंस मेंबर, दूसरा स्टैटिक मेंबर। भैया किस किस टाइप के होंगे, इंस्टेंस मेंबर, दूसरा स्टैटिक मेंबर। गॉट इट? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी सेट डेटा एंड सो डेटा आर मेंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? कॉम्प्लेक्स क्या है, एक क्लास है जिसके अंदर में कुछ मेथड एंड प्रॉपर्टीज बने हुए, जैसे कि प्रॉपर्टी ए हुआ, बी हुआ, मेथड हुआ, सेट डेटा एंड सो डेटा। ये किसके मेंबर से भैया, कॉम्प्लेक्स क्लास जो है इसका मेंबर है, ये चारों। गॉट इट? वही चीज बोला है, इंस्टेंस मेंबर आर ऑफ टू काइंड्स। नंबर वन इंस्टेंस मेंबर, दूसरा होता है स्टैटिक मेंबर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर वन, जो कि है इंस्टेंस मेंबर। चलिए देखते हैं भैया इंस्टेंस मेंबर कितने प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अभी आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बोले क्या कि वेरिएबल तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मेंबर वेरिएबल्स। गॉट इट? अब जैसे हम लोग बोले, या इससे बेहतर इसको नहीं समझना तो इसको छोड़ दीजिए, मत समझिए। अब डायरेक्ट समझिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंबर, यानी कि क्लास के अंदर में जो भी फंक्शन बनाते, वेरिएबल बनाते, वो कितने प्रकार के होते, तो उसी को बोलते हैं, जो भी क्लास के अंदर बना रहे उसको बोलते हैं मेंबर्स। वो मेंबर होते दो प्रकार के, एक होते हैं इंस्टेंस मेंबर, दूसरा होता है स्टैटिक मेंबर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंस्टेंस मेंबर, स्टैटिक मेंबर नहीं, इंस्टेंस मेंबर। नंबर वन वाला पॉइंट को आज पढ़ने वाले। अब जैसे इंस्टेंस मेंबर के अंदर जाएंगे तो इंस्टेंस मेंबर में दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल होता है, दूसरा फंक्शन होता है। एक मेंबर हो गया। अब मेंबर किसको बोलते हैं, जो भी क्लास के अंदर बना हुआ उसको मेंबर बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर्स। अब यहां पे आते हैं तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, इंस्टेंस मेंबर जो है, इंस्टेंस मेंबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होता क्या। देखिए ये मेरा एक क्लास है, घटेट, जिसका नाम रखे हैं बुक, जो कि प्रीवियस क्लास में इस कोड को देखे थे, वही चीज में समझ रहे हैं अभी। और बोले क्या, ये इंट बुक आईडी, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है तो क्या ये कोई फंक्शन के अंदर बना हुआ, नहीं बना हुआ। जब ये बुक आईडी कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं बना हुआ है, और बना हुआ है कहां भैया, तो बना हुआ क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर ये जो वेरिएबल बना हुआ इसको बोलेंगे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। उसी प्रकार से ये फ्लोट हुआ और केयर हुआ, ये तीनों के तीनों को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल।
दैट इज इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। ये तीनों के तीनों क्या है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। गॉट इट। तो हम लोग समझे कि भैया इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स कैसा होता, कैसे दिखता है और कहां पे होता। तो हम लोग बोले क्या कि भैया जो भी क्लास है और उस क्लास के अंदर में कोई वेरिएबल बना रहे हैं जो कि कोई फंक्शन के अंदर नहीं, जैसे कि ये डिस्प्ले है, इसके अंदर आप कोई वेरिएबल बना लिए, जैसे कि हम लोग बोले क्या, इंट ए। गॉट इट। तो ये जो मेरा इंट ए है ये लोकल वेरिएबल है। व्हाई? क्योंकि भैया ये एक फंक्शन है, उसके अंदर में ए बना, तो दैट इज लोकल वेरिएबल। और लेकिन ऊपर में आप देख सकते हैं कि भैया ऊपर में बना है इंट फ्लोट डबल, सॉरी केयर, इंट फ्लोट केयर बना, बुक आईडी, प्राइस, बुक टाइटल। क्या ये कहीं भी फंक्शन के अंदर बना? नहीं। क्या फंक्शन के बाहर है? यस है। फंक्शन के बाहर कहां है? पूरे बाहर है? नहीं, क्लास के अंदर में। कहां पे भैया? क्लास के अंदर में। और जब कोई भी प्रॉपर्टीज आपको दिखे क्लास के अंदर में तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। गॉट इट। तो हम लोग को एक चीज समझ में आया कि भैया इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली में। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसका क्या देखते हैं भैया? प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि हमको एक प्रॉब्लम क्या करना है? रिजॉल्व करना है। उसके लिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग यहां पे आए, एक क्लास बनाएंगे। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है क्लास बनेगा, तो लेकिन क्लास का नाम क्या होगा? तो ऊपर में देखिए बोला है क्या, डिफाइन अ क्लास। क्या बोल रहा है? डिफाइन करो एक क्लास जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है भैया, चलिए डिफाइन करते हैं। बोले क्या, क्लास। अब बोले क्या, ये रहा मेरा क्लास, इसका नाम रखते हैं कॉम्प्लेक्स। गॉट इट। अब बोलते हैं क्या कि इसका ब्लॉक क्रिएट करो। अब ब्लॉक क्रिएट किए तो लास्ट में लगाना सेमीकोलन, लगा दिए। ठीक है, अब बोले क्या कि इसमें क्या करना है? तो इसमें हमको डिक्लेयर करना है। क्या करना है? डिक्लेयर करना। क्या डिक्लेयर करना? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल टू स्टोर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। जो वेरिएबल का नाम है भैया क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या है भैया? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। इन दो वेरिएबल बनेंगे, एक बनेंगे रियल, दूसरा बनेंगे इमेजिनरी। गॉट इट। जो कि रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। कैसे बनाएंगे? हम बोले क्या कि जब भी क्लास क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सब प्राइवेट रहता है, लेकिन तब भी आप चाहे तो प्राइवेट लिखे। अब भैया बोलिएगा जब प्राइवेट रहता है बाय डिफॉल्ट तो क्यों लिखे प्राइवेट? प्राइवेट इसलिए लिखिए कि कोई भी बंदा आपके कोड को पढ़े तो उसको समझ में आए, अच्छा ये क्लास के अंदर है और ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्राइवेट मेथड है, लिखा हुआ तो दिख रहा। गॉट इट। ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है और दूसरा प्राइवेट मेथड है या पब्लिक मेथड है, जो भी, तो वो लिखा हुआ रहेगा तो दिखेगा। सभी को कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है नहीं है। लेकिन यहां होता क्या है कि जैसे एक लोग है वो मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करते हैं। गॉट इट। तो वहां पे कंफ्यूजन होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन आप लिख देते तो कंफ्यूजन नहीं होते। गॉट इट। ठीक है, यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको दो वेरिएबल चाहिए। बोले इंट रियल और बोलेंगे क्या, इंट इमेजिनरी। हो गया। अब जैसी दो वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है? बोला ठीक है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल और इमेजिनरी हो गया, तो ऑल्सो डिफाइन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। अब भैया इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या होता? चलिए उसी को डिफाइन करके समझने वाले। बोला जा रहा है क्या, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन टू सेट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग सेट वैल्यू नाम का बनाते हैं भैया। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे पब्लिक। क्या बोलेंगे? पब्लिक। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्लास। उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उस प्रॉपर्टीज को प्राइवेट बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? जितने भी प्रॉपर्टीज है सबको प्राइवेट रखिएगा। वाई? इसका रीजन ये है कि आपका जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा डेटा ना आए जो कि हम नहीं चाहते, तो वो नहीं आएगा। लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, तो कोई भी बाहर से एक्सेस करके कोई भी डेटा स्टोर कर देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग एक प्रोग्रामर से डेटा सेफ्टी के लिए इसको डाल रहे हैं प्राइवेट में, कि बाहर क्लास के बाहर कोई भी इसको एक्सेस ना करे।
करेक्ट। और जितने भी मेथड होंगे, जितने भी फंक्शन होंगे, उन सभी को पब्लिक में बनाना। क्यों बनाना भैया पब्लिक में? क्योंकि फंक्शन इसी के लिए बनाते कि उसको क्लास के बाहर से एक्सेस किया जाए एज अ ऑब्जेक्ट के थ्रू। करेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको यूज करना चाहेगा और वो प्राइवेट के अंदर होगा तो उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो उसको पब्लिक के अंदर होना चाहिए। इसलिए हम लोग पब्लिक के अंदर में एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या होने वाला भैया? इसका नाम होने वाला सेट वैल्यू। क्या नाम होने वाला? सेट वैल्यू। इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड और फंक्शन का नाम होगा सेट वैल्यू। इसमें दो आर्गुमेंट आएंगे, एक ले लिए ए, दूसरा ले लिए बी। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ए बी आ गया, इसको सेट करो। तो हम बोले क्या कि ये जो मेरा रियल है इसके अंदर डाल दो ए को, और बोले क्या कि जो भी मेरा इमेजनरी है और इसके अंदर डाल दो बी को। करेक्ट। तो रियल को डाल दिए ए को डाल दिए रियल के अंदर और बी को डाल दिए इमेजनरी के अंदर। तो सेट वैल्यू जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया, और इसी को बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन होता, दूसरा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता। और कॉम्प्लेक्स जो मेरा क्लास है इसी के अंदर दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। गॉट इट। लेकिन फिलहाल नॉर्मल बात करें तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, और सब मिला के बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। गॉट इट। ठीक है। हम लोग तीनों ही देखने वाले, नॉर्मल तो देख चुके ही हैं। अब जो अंदर में क्लास के अंदर में फंक्शन बन रहा है उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भैया? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, जिसका नाम है सेट वैल्यू। ठीक है भैया। अब आगे बढ़े, उसके बाद बोल रहा है क्या? प्रिंट वैल्यू। ठीक है भैया। प्रिंट वैल्यू नाम का फंक्शन बनाए, ये भी रिटर्न करेगा कुछ नहीं, तो बोले वॉइड, और इसका नाम रखते हैं प्रिंट वैल्यू। और ये कुछ आर्गुमेंट लेगा क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं लेगा, ये प्रिंट करेगा। प्रिंट कैसे करेगा? बोले क्या कि सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या? पहले रियल का वैल्यू को प्रिंट करो, उसके बाद क्या बोलो? प्लस ऑपरेटर लेके आयोटा ले लो, आई ले लो, और उसके बाद बोलो क्या कि इमेजनरी को प्रिंट कर दो। तो बोले इमेजनरी, लास्ट में बोल देते हैं एंडल। ओके, हो गया बस। अब यही चीज पूरे के पूरे काम करना था। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि देखिए क्या बोला है, डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स क्लास टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाना है जो कि होगा रियल और इमेजनरी, हो गया। उसके बाद बोल रहा है डिफाइन करना भैया मेंबर फंक्शन जो कि होगा सेट वैल्यूज और प्रिंट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, हो गया। अब इसको हम लोग को रन करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये पूरे के पूरे को कर दिए कमेंट, और उसके बाद बोलेंगे चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? हम बोलेंगे मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स C1। ओके, और बोलेंगे C1 डॉट सेट डेटा, यानी कि सेट वैल्यू, और इसके अंदर मैं बोल दिया 3,4, और बोले क्या कि C1 डॉट प्रिंट वैल्यू। अब जैसे इसको कॉल करेंगे तो ये वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। तो पहले करेंगे कंपाइल, तो कंपाइल किए तो एक एरर आया अनएक्सपेक्टेड, सॉरी। यहाँ पे सेमीकोलन बाहर लगाना था, अंदर लगा दिए, और यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ओके ठीक है। तो बोले क्लियर, तो इसको किए कंपाइल, और फिर जाके इसको करते हैं रन। जैसे इसको रन किए तो ये प्रिंट कर दिया 3 प्लस आयोटा 4। गॉट इट। तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू प्रिंट हो गया। जो भी मेरा प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम था, इसको किए और समझे कि भैया ये मेरा क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है, ये मेरा इंस्टेंस फंक्शन है। ये सारे चीज को समझे और आगे और भी अच्छे से समझने वाले। ये रहा कोड। आपको कोड चाहिए तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा कोड। ओके ठीक है। उसके बाद बोले इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं। फंक्शन डिफाइन इन द क्लास विदाउट यूजिंग या विदाउट स्टैटिक कीवर्ड आर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। यानी कि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन किसको बोलेंगे? जो कि क्लास के अंदर बना होगा, लेकिन उस फंक्शन को बनाते वक्त ये जो मेरा स्टैटिक कीवर्ड होता है, स्टैटिक क्या होता है? कीवर्ड होता है, इस कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता हो, उसी को बोलेंगे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। गॉट इट। उसके बाद बोल रहा है क्या? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन परफॉर्म ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टास्क।
भैया जो भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता वो ऑब्जेक्ट के ही लिए चलता और ऑब्जेक्ट का ही काम करता, जो कि प्रीवियस क्लास में भी देखे थे। ओके ठीक है। फिर हम लोग बोले इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट और कॉलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे देखिएगा आप, ये मेरा एक क्या है मेथड है, यानी कि फंक्शन है जिसका नाम है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। गॉट इट। अब क्या है ये जो है इसको कॉल कौन कर रहा, C1 कॉल कर रहा, तो इसको बोलेंगे करंट ऑब्जेक्ट या कॉलर ऑब्जेक्ट, दोनों में से जो मर्जी वो बोल सकते हैं। C1 को क्या बोलेंगे, करंट ऑब्जेक्ट या कॉलर ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट या कॉलर ऑब्जेक्ट। अब ये C1 है तो C1 के अंदर में जितने प्रॉपर्टीज है वो प्राइवेट में हो, पब्लिक में हो, प्रोटेक्टिव में हो, डजंट मैटर, वो भैया उसका कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर वो सभी को एक्सेस कर सकता है। कौन भैया, जो भी मेथड इसको कॉल कर रहा है। कौन मेथड कॉल कर रहा है C1 को, तो C1 को जो मेथड कॉल कर रहा है वो है सेट वैल्यू और प्रिंट वैल्यू। तो ये दोनों ही C1 के मेंबर्स को यानी कि प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, जो कि यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट और कॉलर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? क्या बोला जा रहा है कि भैया जो मेरा मेंबर फंक्शन है वो एक्सेस कर सकता है जो मेंबर फंक्शन का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको, या हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं करेंट ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं कॉलर ऑब्जेक्ट, दोनों ही सेम है। गॉट इट। उसके बाद बोला क्या, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ये भी एकदम यूनिक बात है, इसलिए कि भैया जो भी मेरा मेथड है, देखिए ये मेरा मेथड है सेट वैल्यू। अब बोले क्या कि मेरा बुक टाइप का भी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बुक टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हम बोले क्या कि बोले B1 बुक, B1 बोल दी। गॉट इट। और B1 बोल के हम लोग बोलते हैं क्या कि यहां पे कर दो क्या, प्रिंट, प्रिंट क्या है, वैल्यू है। ये चीज करना चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। इसको करना चाहे तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, देखिए B1 जो है ये बुक टाइप के ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन ये प्रिंट वैल्यू है, इसका मेंबर है ही नहीं। B1 जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में ये आता ही नहीं है, और आता ही नहीं तो उसको कॉल कर ही नहीं सकता। तो वही बोल रहे हैं कि भैया जो भी मेरा मेथड है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करता, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में होंगे मेथड एंड प्रॉपर्टीज। अब जो मेथड होंगे वही मेथड का यूज करके उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये रहा फॉल्स, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको करते हैं कमेंट। गॉट इट। ठीक है भैया, कॉल कैसे करना है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नेम, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। क्या हमको ये चीज बताइए कि जो मेरा मेंबर फंक्शन होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, क्या उसको क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो क्या उसको बोला जाएगा वो क्लास के बाहर डिफाइन है, तो क्या उसको बोल सकते हैं ये मेरा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है? यस बोल सकते हैं। देखिए कैसे, हम बोले क्या कि ये जो मेरा फंक्शन है इसको क्लास के बाहर डिफाइन करना, किसको, प्रिंट वैल्यू को। तो बाहर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसको कट किए और बाहर आ गए, और बाहर जैसी पेस्ट किए, ठीक है, लेकिन रियल इमेजनरी को एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसके लिए हमको सबसे पहले इस क्लास के अंदर में डिफाइन क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो बोलेंगे वाइड, और फंक्शन का नाम है प्रिंट वैल्यू। गॉट इट। और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे भैया, तो यहाँ पे हो गया डिक्लेयर, यानी कि डिक्लेरेशन कर दिए। अब जब ये डिक्लेरेशन हो गया तो अब काम कैसे होगा भैया, अब काम कैसे होगा, तो बोलेंगे क्या जो भी रिटर्न टाइप है वो दो, उसके बाद दो क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स है, तो स्पेस लेके बोले कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में लगाना है स्कोप रेजुलेशन। क्या लगाना है भैया, स्कोप रेजुलेशन। गॉट इट। अब देखिए कि जैसे हम लोग लिखे कॉम्प्लेक्स और स्कोप रेजुलेशन, तो ये बता रहा क्या कि ये जो प्रिंट वैल्यू फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स का मेंबर है। क्या है, मेंबर है, इसलिए ये जो प्रिंट वैल्यू है ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है कॉम्प्लेक्स क्लास का। गॉट इट। जिसको हम लोग क्लास के बाहर डिफाइन किए,
और एक चीज, जब यही फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे थे, जैसे कि सेट वैल्यू है, इसको क्लास के अंदर डिफाइन किए तो ये बना है बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन। क्या बना? बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन है। लेकिन यही सेम चीज हम लोग क्लास के बाहर में इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ये इनलाइन फंक्शन है क्या? नहीं, ये इनलाइन फंक्शन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर में जो भी मेंबर फंक्शन बना रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होगा, लेकिन उसी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास बॉडी बना रहे हैं तो वो इनलाइन फंक्शन नहीं होगा, उसको बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि ये फंक्शन है प्रिंट वैल्यू, इसको इनलाइन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? बोलेंगे क्या? इनलाइन। क्या बोलेंगे? इनलाइन। बस इतना ही लिखना है, इनलाइन वॉइड बस हो गया। जैसे नॉर्मल पहले लिखते थे वो क्लास के बाहर लिखते थे, अभी क्लास के अंदर लिख के इसको इनलाइन फंक्शन बना दी। और इनलाइन फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है ये चीज आपको पता है। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि भैया ये क्या है, इनलाइन हो गया जब अंदर में बनता है, और जैसे ही बाहर गए तो वो इनलाइन से हट गया। उसको इनलाइन चाहेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।